हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटर क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। फ्रैक्शन चाहे प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर हो, मिक्स फ्रैक्शन हो, कोई भी फ्रैक्शन दिया है, दो फ्रैक्शन है, तीन फ्रैक्शन है, चार फ्रैक्शन है, तो हम उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए एक रूल होता है, और वो अगर हम रूल फॉलो करेंगे तो वो ज्यादा इजी पड़ता है। रूल इन द सेंस कि पहले ही स्टेप में अगर दो फ्रैक्शन है, तीन फ्रैक्शन है, और उन फ्रैक्शन में अगर फर्स्ट रूल है कि अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लें, और अगर मिक्स फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है तो हम उसको सिंप्लीफाई वहीं पे कर लेंगे और लास्ट में उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम कैसे करते हैं वन बाय वन देखते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/10 इंटू 2/, अगर ये फ्रैक्शन है और कहता है कि इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पे कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन होता तो हम पहले उसको चेंज करते। फर्स्ट स्टेप में हमें ये करना होता है, जो कि हमने एडिशन में भी देखा और सब्ट्रैक्शन में भी देखा, कि अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। अगर नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करते समय हम क्या देखेंगे कि अगर दो फ्रैक्शन या फिर तीन फ्रैक्शन है तो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम देखते हैं कि अगर दो फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, एक n बाई डी है और एक x बाई z है। ये दो फ्रैक्शन है और दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो हम देखेंगे कि क्या ऊपर नीचे जो नंबर है दोनों में, क्या वो कट रहे हैं आपस में, सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। अगर वो कटेंगे सेम नंबर से, किसी भी नंबर से, तो हमें उसको काट के छोटा करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। और एक तो ये तरीका हो गया ऊपर नीचे, और दूसरा क्या है, हम इस तरीके से भी चेक करेंगे क्रॉस क्रॉस में कि क्या इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से कट रहा है या फिर इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से कट रहा है। तो हमको क्या चार चीजें चेक करनी है। एक तो ऐसे ऐसे कट रहा है कि नहीं, और दूसरा इस तरीके से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। तो हम यही रूल जो है इसमें अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी से कट रहा है। 3/10 नहीं कटेगा एक्सेप्ट वन। 2/7 किसी से नहीं है, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। उसके बाद क्या चेक करना है, क्रॉस। क्या इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से कटेगा, इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से कटेगा, या कोई कॉमन नंबर है जो दोनों को काट दे। तो यहाँ पे देखिए 2 और 10, ये दोनों नंबर जो है 2 के टेबल में जाते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये 2 से कटेगा तो हम इसको काट देंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 और 7 नहीं कटेंगे। हमें ऊपर ऊपर नहीं काटना है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर नहीं काटना है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को नहीं काटना है। हम जब भी काटेंगे ऊपर नीचे, चाहे सीधा या फिर क्रॉस, तो जब भी काटेंगे तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, इसके न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर, इसके न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर को, या फिर इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से, या फिर इसके न्यूमरेटर के इसके डिनोमिनेटर से हम उसको काटेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से 5 कट गया। अब जो बचा, क्या बचा है, यहाँ पे 3/5 इंटू, यहाँ पे क्या बचा 1/7। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमें उसको कैसे करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मल्टीप्लीकेशन। चाहे दो नंबर हो या फिर तीन नंबर हो, सेम प्रोसेस हमें अप्लाई करना है। दूसरा क्या है, जब हम उसको काटने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जो बचा हुआ है यहाँ पे 3 और 5 और यहाँ 1/7, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अगर दो फ्रैक्शन है तो दोनों के न्यूमरेटर को, तीन है तो तीनों के, चार है तो चारों के न्यूमरेटर को, और चारों के डिनोमिनेटर को, या फिर दो डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे दो न्यूमरेटर है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 1 जा 3, 5 7 जा 30। तो ये आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। तो हमें इस तरीके से करना है। ये दो पॉइंट हमें याद रखना है कि हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, और उसके बाद फिर हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं।
अगर दिया हुआ है 3 2/5 इंटू 4/15, अगर ये क्वेश्चन है 5 3 2 और 3 2/5 इंटू 4/15 और कहता है कि इसको मल्टीप्लाई करिए, तो अगेन मल्टीप्लाई करने के लिए अगेन फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना होगा इम्प्रॉपर में। तो पहला स्टेप तो वही करेंगे हम, 5 3 15 16 17 17/5, इसका मल्टीप्लाई इसको ऐड कर देना है इनटू नेक्स्ट वाला एज इट इज हम इसको लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि क्या वो कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 17 और 5 नहीं कट रहा, 4/15 नहीं कटेगा, 5 4 नहीं, 17 15 नहीं, तो कोई भी हम ऐसे ऐसे देखें तब भी नहीं कट रहा है, क्रॉस कटिंग करने के लिए देखें तब भी कॉमन फैक्टर कोई नहीं है जो उसको काट दे। तो क्या हुआ, अब थर्ड स्टेप अब नहीं है तो हम सीधे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 17 का 4 में और 15 का 5 में, 17 4 जा 68, 15 5 जा 75, तो ये आपका जो होगा वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है कोई भी अगर दो फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब हम देखते हैं तीन तीन नंबर, अगर तीन फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर दिया हुआ है 1/2 इंटू 4/7 इंटू 14/14/, अगर ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, तीन फ्रैक्शन है और फर्स्ट चेक करना है कि क्या इसमें मिक्स फ्रैक्शन तो नहीं है, तो मिक्स फ्रैक्शन तो नहीं है तो डायरेक्टली हमें यहाँ पे देखना है कि क्या ऊपर नीचे कोई नंबर कटेगा। ये नहीं कटेगा, 1/2 4/7 में नहीं कटेगा, 14/3 नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट वन, ये सभी ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसके बाद क्या चेक करना है, क्रॉस, कि क्या क्रॉस में कोई नंबर कट रहा है। हम इसके साथ इसको देखेंगे, इसके साथ इसको देखेंगे, क्रॉस में एक के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से, हम ऐसे ऐसे भी देख सकते हैं, इस तरीके से भी। तो चेक करते हैं कौन कटता है, ये कटेगा, ये दोनों 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये कट गया। अब यहाँ पे 2 बचा, अब 2 और 3 नहीं कटेगा, 7 14 तो कटेगा, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, और कुछ भी नहीं कटेगा तो जो बच गया है हम उसको लिख देंगे, यहाँ पे 1/1 बचा है इनटू यहाँ पे 2/1 बचा है इनटू यहाँ पे 2/3। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कट करके सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या करना है, अब हमें न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे तीन नंबर है तो हम लिख लेते हैं ऐसे 1 इंटू 2 इंटू 2, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3, तो ये आंसर आ गया 4/3। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में किया था वो सभी में करना है कि अगर आंसर आपका इम्प्रॉपर में आया है तो उसको किस में चेंज करना है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हुआ, 3 1 जा 3, 1 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। तो हम इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। अगर कोई भी फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन का अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो इजी वे में उसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगर दिया हुआ है क्वेश्चन 2 7/9 इंटू 3 4/18 इंटू 5/6 5/6, अगर ये क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगेन पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर में 9 2 जा 18 एंड 7 18 एंड 7 25 25/9 into 18 3 जा 54 and 4 58/18 into 5/6। तो अब चेक करना है कि क्या ऊपर और नीचे कोई नंबर कट रहा है। तो 9 एंड 25 नहीं कटेगा, 18 एंड 58 इसमें भी नहीं कटेगा,
सॉरी इसमें कटेगा, 2 से कटेगा और इसमें नहीं कटेगा, ऊपर नीचे की बात करें तो ये कटेगा तो हम इसको काट दे रहे हैं 2 से। 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। क्या अब कोई नंबर कटेगा? अब नहीं कटेगा। तो हमें क्या करना है, हमें पहले तो जो बचा है उसको लिख लेना है 25/9 इंटू 29/9 इंटू 5/, ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है, अब ऊपर नीचे नहीं कटेगा, क्रॉस कटिंग भी नहीं होगा, हम क्रॉस भी नहीं काट सकते हैं, कोई नंबर नहीं कट रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम लिख लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, पहले 9 9 जा 81, डिनोमिनेटर को 9 9 जा 81, 6 जा 81, 6 जा 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 486, 486। और न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 5 जा 125 एंड 29, 125 में 29 का हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 9 5 जा 45, 4 9 2 जा 18 एंड 4 22, 9 1 जा 9 एंड 2 11, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 1 जा 2, 5 2 5 and 1 6, 2 and 1 3, 3 6 2 5, 3 6 2 5। अब यहाँ पे आया आपका 3625 by 486। इट मींस आपका जो न्यूमरेटर है वो क्या है, वो बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो हमें क्या करना होगा, हमें उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना होगा बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो हम इसको क्या करेंगे, 3625 को हम डिवाइड कर देंगे 486 से। तो 3 डिजिट है, 3 डिजिट नहीं डिविजिबल है, तो हम 4 डिजिट ले लेंगे। अब 4 डिजिट कितने टाइम्स में जाएगा, 8 टाइम्स। 4 8 जा 32, 5 8 टाइम्स में जाएगा, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 4 8 8 64 and 4 68, 6 8 4 जा 32 and 6 36। तो 8 टाइम्स में नहीं जाएगा, 7 टाइम्स, 7 6 जा 42, 4 7 8 जा 56 and 4 60, 7 4 जा 28 and 6 34। माइनस कर लेते हैं 3 2 223 जो आया आपका, ये रिमाइंडर है। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, तो जिससे हमने डिवाइड किया 486 से, क्वोशिएंट कितना आया 7, रिमाइंडर कितना बचा 220। तो ये जो है ये आपका आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से हमें फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो अगर कोई भी फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है, दिया हुआ है, तो पहले हमें चेक करना है, उसको हमें सिंप्लीफाई करना है कि हम जितना अधिक उसको सिंप्लीफाई करके छोटा कर लें, जिससे कि मल्टीप्लाई करने में नेक्स्ट स्टेप में इजी हो। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ऊपर नीचे इस वे में और क्रॉस कटिंग कर लेना है, और उसके बाद जो बचेगा उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके हमें आंसर जो है मिल जाएगा। तो ये है प्रोसेस, हाउ टू मल्टीप्लाई फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसमें कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम देखेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हम डिवाइड कैसे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।